कन्फ्यूशियस एक संत हुए, एक फिलोसोफर हुए। उन्होंने मरते वक्त अपने शिष्यों को जो आखिरी शिक्षा दी, उन्होंने सवाल पूछा अपने शिष्यों से कि मेरे मुंह में आपको क्या दिखाई देता है। उन्होंने मुंह खोला, क्योंकि बूढ़ा हो चुका था, दांत एक भी नहीं था। तो उन्होंने कहा, शिष्यों ने कहा, आपके मुंह में हमें जुबान दिखाई देती है। फिर कन्फ्यूशियस ने पूछा कि आपके मुंह में क्या है? तो उन्होंने कहा कि दांत है और जुबान है। तो उन्होंने कहा ये आखिरी शिक्षा है। जब हम पैदा होते हैं तो जुबान थी, काम कर रही थी, फिर आए दांत, जो बाद में आए वो पहले चले गए। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं थे, फुर्तीले नहीं थे, लचक नहीं थी उनके अंदर, वो टूट गए। जीवन में ये लचक, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्राप्त करो तो बहुत सारी घटनाएं होगी जीवन में। थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना, अकड़ कर मत रहना। लोग बोलते हैं ना, हम तो ऐसे ही है, अब ये क्या रिजिड हो गए हैं। नहीं नहीं, मेरे सामने कोई ऐसा बोलेगा तो मैं ऐसा बोलूंगा ही, कोई ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा ही। अरे थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर देखो, जीवन बहुत खूबसूरत है। लोग रिश्तों में, नातों में, घरों में ये सिर्फ अकड़न की वजह से कितना कुछ प्यार खो रहे। ये पर्सन से मैंने बात बंद कर दी है, 7 जन्म तक नहीं करूंगा। अरे किसका नुकसान हो रहा है? इस पर्सन को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। अरे मत करो माफ, मगर तकलीफ किसको होती है? कौन जलते रहता है उस आग में? तो जो फ्लेक्सिबल होते हैं, सोचते हैं कि हमारा लाभ किस में है, हमारा मंगल किस बात में है। सर श्री द्वारा मुक्तिपथ संदेश, फ्रीडम अनवेल्ड, द पाथ ऑफ लिबरेशन बाय सर श्री। प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स का अर्थ है वो शुभ इच्छा जो सभी इच्छाओं से मुक्त करे, वह इच्छा जो सभी मान्यताओं से मुक्त करे। उस शुभ इच्छा के साथ आज की यात्रा शुरू करते हैं। तेज संसारी कैसे बने, जीवन जीने की कला। एक पिताजी है जिन्हें 3 लड़के चाहते हैं कि वे शादी करें, मगर उनकी शादी हो उसके पहले उन्होंने अपने तीनों बेटों को अलग अलग गुरुओं के पास, अलग अलग टीचर्स के पास, मास्टर्स के पास भेज दिया। और 3 साल का उनका सिलेबस, कोर्स जो भी था, 3 साल के लिए गए। और जब लौटे तो पिताजी ने तीनों से सवाल किया अलग अलग से कि आपने वहाँ पर क्या सीखा। पहले बेटे ने बताया कि वहाँ मैंने बहुत सीखा, सभी शास्त्र, उपनिषद, वेद, वेदांत, जो भी धार्मिक पुस्तक है सभी का अभ्यास किया। मुझे पूर्ण ज्ञान है, हर शास्त्र पता है, आप शादी करवा सकते हैं। गृहस्थ शास्त्र का भी अभ्यास हुआ है और इतना ज्ञान मुझे मिला है कि मेरा तीसरा नेत्र भी खुल गया है। पिताजी ने मन में सोचा कि इसके तीसरे नेत्र के लिए भी चश्मा खरीदना पड़ेगा। दूसरे बेटे से पूछा अलग से, तो उसने कहा कि बहुत बढ़िया काम हुआ, बहुत तप हुआ, बहुत सारी विद्याएं सीखी है, सिद्धियां प्राप्त की है। अब मैं पानी पर चल सकता हूँ, अब मैं दूसरों के विचार पढ़ सकता हूँ, अब मैं कांटों पर लेट सकता हूँ, ऐसे मंत्र मैंने सीखे हैं। तो पिताजी ने कहा ठीक है, मगर मन में कहा कि मेरी बहू को भी कांटों पर बिठाएगा शायद। फिर सोचना बंद कर दिया, कहीं पढ़ न ले मेरे विचार। फिर तीसरे बेटे से पूछा, उससे अलग से पूछा। उसने कहा कि पहले तो कहा ही नहीं कुछ, बहुत पूछने पर जो कहा वो ये कहा कि पहले साल में हमारे गुरुजी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, दूसरे साल में जो पहले सिखाया था वो वापस ले लिया, और दूसरा कुछ सिखाया जो पहले सिखाया था उससे बिल्कुल अलग, उससे ठीक उल्टा। तो पहले जो सिखाया दूसरे साल वापस ले लिया, कुछ और सिखाया। तीसरे साल क्या किया, जो दूसरी बार सिखाया था दूसरे साल में वो वापस ले लिया और कुछ नया सिखाया तीसरे साल। और तीसरे साल जो हमने सीखा वो हमने खुद ही वापस कर दिया। जिन्होंने वापस किया वो पास हो गए, जो वापस नहीं कर पाए वो फेल हो गए।
क्योंकि वो वापस करने के बाद अब मौन ही बचा है। अभी क्या बताए, वो वापस कर दिया तो मौन ही बचा है, कहने के लिए शब्द ही नहीं है। तो पिताजी जान गए कि ये सही माने में तेज संसारी बनकर आया है। 3 गुरुओं की जो बात थी, तो पहले तरह के जो है जो बुद्धि में स्थापित करते हैं, पहले तरह के जो मास्टर्स है बुद्धि में स्थापित करने वाली बात। दूसरे जो है वे शरीर पर स्थापित कर रहे हैं, यानी शरीर पर करने वाली साधनाएं होती है, जिसमें हमारा श्वास चल रहा है, इस शरीर पर संवेदनाएं हो रही है, इस शरीर में बहुत सारे मिरेकल्स पॉसिबल है, कुंडलनी शक्ति है, उसे जागृत किया जा सकता है, इस पे चक्रास है, उस पर काम हो सकता है। यानी शरीर की सारी साधनाएं दूसरे तरह के जो गुरु है उस पर करवाते हैं। तीसरे जो है वो तेज गुरु, यानी कि इन दोनों से परे। तेज का अर्थ ही समझ जाना, 2 से परे। जैसे यहां आपने शब्द सुना तेज ज्ञान, यानी ज्ञान व अज्ञान दोनों के परे जो ज्ञान है उसे कहा गया है तेज ज्ञान, यानी इंद्रियों के परे का ज्ञान। शरीर पर ज्ञान है यानी इंद्रियों के द्वारा, संवेदनाओं के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, मगर जो दोनों के परे है, बुद्धि और शरीर दोनों के परे का जो ज्ञान है। तो तेज शब्द जब भी सुनो, तेज आनंद, तो समझ जाना दुख और सुख दोनों के परे जो आनंद है वो है तेज आनंद। मौन, तेज मौन कहा तो जो शोर और शांति दोनों से परे है वो है तेज मौन। तो ये तीसरा लड़का था, तेज मौन सीख कर आया और उसने ज्यादा कहना पसंद नहीं किया। ये बात समझने के बाद हमारी यात्रा सामने आती है कि हमें किस तरह का ज्ञान यहाँ पर मिलने जा रहा है, क्योंकि यहाँ आप बनने आए हो तेज संसारी। ये शब्द क्यों बना है? क्योंकि संसार और सन्यास दोनों से परे। आज तक आपने सुना होगा कुछ लोग सन्यासी होते हैं और कुछ लोग संसारी होते हैं, मगर दोनों से परे जो है वो है तेज संसारी। तेज संसारी शब्द आया तो जरूरी भी नहीं कि उसमें शादी करनी ही है। एक पर्सन शादी न करते हुए भी संसार में रहता है, जिसमें संसार में रहना आवश्यक है। क्योंकि जांच पड़ताल जो होती है, एक पर्सन कहे कि मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल है, कहां पर बैठ के कह रहा है? हिमालय पर बैठकर, जंगल में बैठकर। तो कैसे पता चले उसको कि वहां कोई गुस्सा दिलाने वाला पड़ोसी है नहीं? तो कैसे उसको पता चले? तो संसार में ही रहकर जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसकी जांच पड़ताल हो सकती है। तो तेज संसारी का अर्थ जो इस संसार में रहता है, सारी क्रियाएं हैं उसकी, और उसको किस तरह अपने लाभ के लिए यानी मूल लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाता है। वो मूल लक्ष्य कभी भूलता नहीं। आज हम समझेंगे तेज संसारी के 3 गुण। ये 3 गुण हम में आ जाए तो हम तेज संसारी है, और वो कैसे आएंगे उस पर बात होने वाली है। तो शुरुआत करेंगे जब ऐसे लोग थे, तपस्वी थे, जिन्होंने अंदर की यात्रा की और असली ज्ञान प्राप्त किया। वे योगी थे, हठ योगी थे, तपस्वी थे। उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया वो ज्ञान उन्होंने बांटा। मगर आगे जो पीढ़ी आई वो ऋषियों की थी। ऋषि यानी जिन्होंने शादी की, वो आश्रम में रहे, अपने शिष्यों को ज्ञान दिया और गुरु शिष्य परंपरा से वो ज्ञान देते रहे। तो पहले जो लोग थे जिन्होंने शादी नहीं की, फिर जो ऋषियों का युग था जिन्होंने शादी की। मगर फिर एक समय आया, बुद्ध जैसे ज्ञानियों ने फिर से सन्यास जीवन को महत्व दिया कि बुढ़ापे के बाद आप अध्यात्म में जाओगे, तब शरीर आपको साथ नहीं देगा ध्यान करने के लिए, तो आप अभी से ही सन्यास लो। तो फिर उस वक्त बहुत सारे लोग सन्यासी बने। ऋषियों के बाद फिर से भिक्षुओं का समय आया। भिक्षुओं का समय आया, फिर एक समय तक चला। फिर कबीर जैसे लोग, नानक जैसे लोग, उन्होंने कहा संसार में रहकर ही हो सकता है। फिर उन्होंने पहले जो लोग थे उनको तोड़ा। देखो, एक पर्सन दूसरे को तोड़ता, दूसरा पर्सन तीसरे को तोड़ता, इस तरह चलता आया। पहले तपस्वी थे जो योगी थे, योगियों को तोड़ा ऋषियों ने, ऋषियों को तोड़ा भिक्षुओं ने, सन्यासियों ने,
सन्यासियों को फिर तोड़ा संसारियों ने। यानी फिर नानक और कबीर की वजह से लोगों ने जाना कि संसार में रहकर ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मगर जब कहा कि संसार में रहकर ही, तो लोगों पर क्या उसका असर हुआ? कुछ समय तक तो हुआ, मगर बाद में हम तो संसारी है ही। संसारी होने के लिए क्या करना पड़ता है? संसार में तो है ही। तो फिर ना संन्यास जीवन का लाभ लिया, ना ही संसार में रहकर उसका फायदा लिया, तो दोनों तरफ से वो गए। तो फिर वापस से आदि शंकराचार्य जैसे लोगों ने फिर से साधु जीवन को महत्व दिया, फिर से साधुओं का समय आया। फिर वापस कुछ संतों ने उनको तोड़ा, क्योंकि फिर साधुओं के द्वारा जो पाखंड होने लग गए उसको तोड़ने के लिए फिर कुछ संतों ने उनको तोड़ा, जिसमें महाराष्ट्र के कई संत है। तो देख रहे हो ये साइकिल चल ही रहा है, ये साइकिल चल रहा है। फिर तपस्वी है, योगी है, ऋषि है, फिर कोई भिक्षु है, फिर संसारी है, फिर कोई साधु है, फिर संसारी बन रहा है। तो ये साइकिल कब तक चलेगी? तो इसको तोड़ने के लिए, इससे बाहर आने के लिए चाहिए तेज संसारी, जो दोनों के अवगुणों को तोड़ेगा, क्योंकि दोनों में अवगुण है। संसारी में क्या अवगुण है? वो कहता है मैं तो संसारी हूं ही। संसारी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ भी तो नहीं। जैसे हिंदू बनने के लिए किसी को क्या करना पड़ता है, मुसलमान होने के लिए किसी को क्या करना पड़ता है? सिर्फ उस घर में पैदा होना। हिंदू के घर में पैदा हो गया तो बिना कुछ किए हिंदू बन गया, तो संसार में पैदा हो गया, संसारी बन गया, किया तो कुछ नहीं। तो फिर तेज संसारी कहता है कि तेज संसारी ऐसे ही कोई बन नहीं जाता। तेज संसारी बनने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ जानना पड़ता है, कुछ समझना पड़ता है, और उसी के लिए हम यहाँ पर है। पहले आपको थोड़ा इतिहास बताया, कैसे ये शुरुआत हुई, कैसे हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, अब आगे कैसे बढ़ेंगे। तो अवगुण क्या है संसारियों के? कि वो ये सोचकर कि हम संसार में है, कुछ करने की जरूरत नहीं, तो फिर वो उसी में ही लगे रहे। इतने सारे बच्चे पैदा होते रहे कि उनको ही पालने में, संभालने में पूरा जीवन खत्म हो गया, कुछ हुआ ही नहीं। मियाँ बीवी के झगड़े चलते रहे। वो इंसान भागकर पुलिस चौकी पहुंचा है और पुलिस को कहा है कि मुझे जेल में डाल दो, क्योंकि मैंने अपने बीवी को सर पर डंडा मारा है। तो पुलिस ने कहा क्या वो मर गई? तो उसने कहा नहीं नहीं, मर गई होती तो यहां क्यों आता, वो जिंदा है, पीछे से आ रही है, वो जिंदा है, पीछे से आ रही है। फिर बीवी ने केस भी कर दिया। जज ने पूछा उस इंसान से कि 30 साल शादी को हो गए मगर कभी तुमने ऐसी जुर्रियत नहीं की, उस दिन ये जुर्रियत कैसे की? तो शौहर ने बताया कि उस दिन 3 मौके एक साथ मिल गए थे, इसलिए जुर्रियत कर पाया, वरना तो इतने साल अंदर ही अंदर कुड़ता रहा। तो क्या 3 मौके मिले? तो उसने बताया कि पहला तो ये था, डंडा बाजू में ही पड़ा था। दूसरा मौका ये मिला कि बीवी का मुंह दूसरी तरफ था, मेरी तरफ नहीं देख रही थी, उत्सुकता बड़ी जज की। फिर तीसरा क्या था? तीसरा पीछे का दरवाजा खुला था। ऐसे 3 मौके 30 साल में नहीं मिले थे। खैर ये तो एक उदाहरण के संसार में है। फिर यही सब चलता रहा और वो कुछ जान नहीं पाया। फिर सन्यासी जीवन के साथ क्या हुआ? सन्यासी कौन लोग बनने लग गए? जो जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं, तमोगुणी यानी सुस्त प्रकृति के लोग। समस्या आई है तो भागो, चलो जाके सन्यासी बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे। तो इन दोनों से परे कोई ऐसी चीज तैयार हो जिसकी वजह से यहाँ आज अंतिम सत्संग जो चल रहा है, जहाँ सिखाया जाता है कि तेज संसारी कैसे बने, यानी दोनों के अवगुणों से हटकर दोनों का फायदा उठाते हुए, जो उनके अपने फायदे हैं दोनों उठाते हुए हम कैसे आगे बढ़ें। तेज संसारी के जो गुण है जो हमें प्राप्त करने हैं वे क्या है? सबसे पहला है कठोर विश्वास। ये सबसे पहला मुख्य गुण है, कठोर विश्वास, स्ट्रॉन्ग फेथ। ये तेज संसारी लोगों का पहला व मुख्य गुण है। इस गुण के साथ क्या होता है? इंसान ईश्वर को मानता है, आप जानते हो, आस्तिक लोग हैं, फिर नास्तिक लोग भी है, मगर दोनों के पास अधूरा ज्ञान। अब ये इंसान प्रार्थना करता है तो पूरी नहीं होती है तो क्या बोलता है, आजकल मेरा विश्वास ही चला गया, 4 इच्छाएं पूरी हुई, 4 नहीं हुई तो विश्वास चला गया। ये किस तरह का विश्वास है?
जो किसी कारण से है। मेरी इच्छाएं पूरी हो रही है तो मेरा विश्वास है, इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो मेरा विश्वास नहीं है। उसका ईश्वर में विश्वास किस तरह का है? इस तरह का। मगर कठोर विश्वास यानी वो बदलता नहीं है, घटनाओं से बदलता नहीं है। हकीकत में होता यह है कि जब भी आप प्रार्थना करते हो तो घटना होने लगती है। जब भी ईश्वर को प्रार्थना आपने की है तो क्या होता है? घटना शुरू हो जाती है, मगर इंसान घबरा जाता है। उदाहरण, एक इंसान जो पैसे के लिए प्रार्थना कर रहा है, मुझे धन चाहिए, और समझो ऐसा हो कि उसके घर की किसी दीवार में ही उनके पूर्वजों ने खजाना छुपा के रखा हो। एक उदाहरण। अब उसने प्रार्थना शुरू की कि अर्थक्वेक होने लगी, जलजला होने लग गया, दीवार गिरना चाहती है ना, वो खजाना बाहर आए, तो इमीडिएट प्रार्थना बंद कर देता। अरे क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है कुछ। मैं प्रार्थना कर रहा हूं एक और हो रहा है कुछ और। एक इंसान नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा था, बड़ी नौकरी चाहिए, छोटी नौकरी तो थी, बड़ी नौकरी चाहिए। प्रार्थना करने लगा कि बॉस ने बुलाकर फायर किया, नौकरी से निकाल दिया, तो बड़ी मुसीबत हो गई। मैं तो प्रार्थना कर रहा था बड़ी नौकरी मिले, ये भी गई, और बेचारा हैरान परेशान। किसी दिन रास्ते में दोस्त मिल गया, क्या कर रहे हो? नहीं, खाली बैठा हूं। अरे हमारे ऑफिस में एक नौकरी खाली है, वहां ट्राई करो। उसने ट्राई किया, वहां वो नौकरी मिल गई, बड़ी नौकरी मिल गई, और वो ज्वाइन करने के साथ पता चला उसको कि वो नौकरी उसको कभी नहीं मिलती यदि वो पहले जॉब पर होता, क्योंकि उन लोगों ने डिसाइड किया कि इस जॉब के लिए ऐसे इंसान को लेना है जो पहले से कहीं नौकरी न कर रहा हो, पहले से कहीं नौकरी न कर रहा हो, ऐसे इंसान को रखना है। तो वो नौकरी छूटना कितना जरूरी था। मगर वो नौकरी छूटी तो क्या हुआ? विश्वास का विश्वास हिलने लगता है, हमारी प्रार्थना फिर से बंद हो जाती है। मगर कठोर विश्वास क्या कहता है? सिम्टम दिखाई दे रहे उल्टे, दिख क्या रहा है? कुछ गलत हो रहा है, मगर वो इंसान वो प्रार्थना चालू रखता है, होने दो, बुरे से बुरा जो हो सकता है होने दो, ये प्रार्थना चलती रहेगी, उसकी प्रार्थना बंद नहीं होती जब तक वो चीज उसके पास पहुंचती नहीं। ये जो विश्वास है, क्योंकि बाहर की चीजों को देखकर हमारा विश्वास हट जाता है, टूट जाता है। तो जो कठोर विश्वास, जो पहला गुण है तेज संसारी का, वो कठोर विश्वास कोई अज्ञान की वजह से नहीं है, एक समझ के द्वारा वो विश्वास तैयार हुआ है कि हकीकत में ईश्वर यानी क्या। ये समझ बहुत बड़ा काम करती है, फिर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इंसान जानता है कि जिस अस्तित्व ने उसे पैदा किया है, जिस प्रकृति ने उसे पैदा किया है, उसके दूध की व्यवस्था की, वही उसके इस जन्म के अंत तक ख्याल रखने जा रही है, ख्याल रखा जा ही रहा है। उसे ये विश्वास है, इसलिए उसकी प्रार्थना में पावर है। जिस अस्तित्व ने पैदा किया, दूध की व्यवस्था की, जो जन्म के अंत तक चलाने जा रही है। जैसे कोई इंसान ट्रेन में जा रहा हो और पेटी अपने सर पर रखी हो, उसको उस ट्रेन के इंजन पर विश्वास नहीं है। अरे इंजन पर पहले ही इतना बोझ है, मेरा बोझ तो लेकर ही जा रही है ना वो इंजन, ऊपर से मेरी पेटी का, मेरे सामान का भी बोझ उसके ऊपर हो, तो वो कहता है ये तो मैं लेऊंगा, ये बोझ मैं लेने वाला हूं। इंजन तो बोझा लेने ही वाली है, वो सर पर हो तो भी उतना ही बोझा है, सर से पेटी उतार के नीचे रख दो तो भी उतना ही बोझा है। तो इस इंसान को ये विश्वास है कि प्रकृति उसे संभाल रही है, हर घड़ी हर पल उसे गाइडेंस मिल रहा है, उसे मार्गदर्शन मिल रहा है। वरना आज यहां आप कैसे पहुंचते? आपके चारों तरफ मैसेजेस आ रहे हैं, मैसेज आता है, सूचनाएं आती है। तेज संसारी जानता है कि कौन सी सूचनाएं मेरे लिए है, क्योंकि वो ओपन है, क्योंकि वो खुला हुआ है, क्योंकि उसे विश्वास है कि मैं जो प्रार्थनाएं कर रहा हूं उसका जवाब आ रहा है। कान बंद करके नहीं बैठना है, प्रार्थना करके कान खुले रखने हैं कि कहां से जवाब आ रहा है। तो ये विश्वास उसको आगे ले जाता है, और फिर वो इस गुण के साथ अगले गुण की तरफ जाता है। घटनाएं गलत होते हुए देखकर उसका विश्वास डगमगाता नहीं है, अटल विश्वास है उसे। कौवों को देखकर वो घबरा नहीं जाता। कौवे यानी कि क्या? जैसे कोई इंसान शिप में जा रहा हो, पानी के जहाज में, जब किनारा आने होता है तो किनारा पहले दिखाई नहीं देता, क्योंकि जमीन गोल है,
तो वो किनारा दिखाई नहीं देता है तो पहले कौवे दिखाई देते हैं। जब कौवे दिखाई देते हैं आसमान में तो पता चलता है जो शिप में होते हैं, पानी के जहाज में, कि वहां कोई जमीन है, वहां पक्षी दिखाई दे रहे। तो कोई कौवों को देखकर घबरा जाए। कौवा क्या है हमारे अंदर? हमारे अंदर है कौवा कॉन्ट्रास्ट मन। कॉन्ट्रास्ट मन यानी जो काले और सफेद में विभाजित करता है हर चीज को। कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल देखा है ना आपने टीवी में, काला और सफेद दो में विभाजित करने के लिए। घटना हुई, ये बुरा हुआ, ये अच्छा हुआ। आपके अंदर कौन कहता है? या इस वक्त आप सुन रहे हो तो अंदर जो डायलॉग्स चल रहे हैं, आपके अंदर जो डायलॉग्स चल रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? तो देखोगे ये कॉन्ट्रास्ट मन जो है, तोलू मन जो है, तुलना करने वाला, तोलने वाला, अरे ये अच्छा बताया, अरे ये तो मुझे मालूम है, ये कोई खास नहीं, ये वेरी गुड, दिस वेरी बैड, कुछ तो चल ही रहा है। अगर कोई अच्छी है तो गुड एंड वेरी गुड, कुछ बुरा है तो बैड एंड वेरी बैड। तुलना है ही। तो दो में विभाजित किए बगैर रहता नहीं, उसको आराम ही नहीं है, एक पल चैन नहीं। वो बोल ही रहा है कंटिन्यूस। इसलिए लोग कितने परेशान है। इसको चुप कराने के लिए शराब पीते हैं, इतने विचार, भेजे में गोली मारने को तैयार हो जाते हैं, बड़ा परेशान कर रहा है। ये तोलू मन है, ये कौवे है तोलू मन के। तो कौवों को देखकर कोई घबरा जाए, मगर जिसका अटल विश्वास है वो जानता है कौवे अभी दिखाई दे रहे, बाद में जमीन दिखाई देगी। अभी नौकरी छूट गई ऐसा दिखाई दे रहा है, बाद में दिखाई देगा बड़ी नौकरी मिल गई। उसका विश्वास डगमगाता नहीं है। तो पहला गुण आपको बताया, अगर ये गुण आप में आता है तो आपकी प्रेयर छूटेगी नहीं। असली ईश्वर क्या है ये पकड़ में आएगी और प्रार्थना और जोर में होने वाली है। एक गांव में ऐसा हुआ कि कुछ नास्तिक लोगों ने, नास्तिक यानी जो ईश्वर को नहीं मानते, उन लोगों ने गांव के सभी मंदिर तोड़ डाले, गिरजाघर, मस्जिदें तोड़ डाली। ये तोड़ने का काम चलता रहा शाम तक। उन्होंने देखा एक बुढ़िया को, उसके हाथ में माला थी, ईश्वर का नाम ले रही थी। तो उन्होंने उस बुढ़िया को कहा, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई, तुम्हारा ईश्वर है किधर? अगर होता तो ये मंदिर टूटने देता, मस्जिद टूट गई, गिरजाघर टूट गए, कहां था तुम्हारा ईश्वर? अभी भी तुम्हें अक्ल नहीं आई? तो उस बुढ़िया ने कहा कि जिन्हें तुमने तोड़ा है वो तो प्रतीक थे। प्रतीक यानी इशारे। वो जो आसमान में तारे दिख रहे हैं ये असली मंदिर है, असली गिरजाघर है, ये असली मस्जिद है हमारी। वहां हम पहुंच नहीं सकते तो उसके प्रतीक हमने बनाए हैं। पृथ्वी पर ईश्वर का मंदिर तो वो है, उसे तोड़कर दिखाओ, उसे तोड़कर लाओ। तो उन नास्तिकों का आवाज बंद हो गया। मगर बुढ़िया ने एक और अच्छी बात कही उसके बाद। कहा, एक समय ऐसा भी आएगा जब विज्ञान इतनी तरक्की करेगा, शायद तुम लोग तारों को भी तोड़ पाओ, मगर तभी भी हमारे विश्वास में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम्हारे द्वारा ईश्वर ही उन तारों को तोड़ रहा है। तुम कहां तोड़ रहे हो? तुम्हारे द्वारा वही तोड़ रहा है। और जो तुम कह रहे हो ईश्वर नहीं है, तुम्हारे द्वारा ईश्वर ही कह रहा है कि वो नहीं है। और ईश्वर ये बोल सकता है। राजा अगर कहे अपनी प्रजा में, राजा क्या करे अनाउंसमेंट कि आज से मुझे कोई भी राजा नहीं बोले, सबको मानना पड़ेगा क्योंकि राजा कह रहा है। राजा कह रहा है इसलिए मानना पड़ेगा। तो बाहर से बोलेंगे उसको आप राजा नहीं हो, मगर अंदर से जानेंगे कि ये राजा है इसलिए हमें ये बोलना पड़ रहा है। अंदर से तो राजा ही मानोगे ना। तो तुम्हारे द्वारा ईश्वर ही तारे तोड़ेगा, तो हमारे विश्वास में फर्क नहीं पड़ेगा। ये बुढ़िया क्यों कह पाई? क्योंकि इसे राज मालूम पड़ गया है। वो ऐसा क्या राज जानती है? वो राज हमें जानना है, सिर्फ बुद्धि के द्वारा नहीं, अनुभव के द्वारा। तेज संसारी ये बात जानता है कि ये अस्तित्व क्या है, किस तरह ये ब्रह्मांड चल रहा है, इसके सारे रहस्य क्या है। तो ये पहला गुण जो है विश्वास का, उस बुढ़िया का विश्वास कि कभी तुम तारे तोड़ भी डालो तो भी विश्वास में फर्क नहीं पड़ेगा, इतना विश्वास हमारे अंदर जग सकता है। फिर आता है दूसरा गुण। दूसरा गुण आता है फुर्तीली बुद्धि। पहला है कठोर विश्वास, दूसरा है फुर्तीली बुद्धि।
फुर्तीली शब्द क्यों आया? फुर्तीली बुद्धि में है तेज समझ। इस तरह का इंसान जब बच्चों के साथ है तो बच्चा बन गया, बूढ़ों के साथ है तो बूढ़ा बन गया, जवानों के साथ है तो जवान बन गया, पुरुष के साथ पुरुष, स्त्री के साथ स्त्री, यानी ये फ्लेक्सिबल है। कन्फ्यूशियस एक संत हुए, एक फिलोसोफर हुए चाइना के, कन्फ्यूशियस। उन्होंने मरते वक्त अपने शिष्यों को जो आखिरी शिक्षा दी, उन्होंने कहा कि ये मेरी आखिरी शिक्षा है। क्या आखिरी शिक्षा दी? उन्होंने सवाल पूछा अपने शिष्यों से कि मेरे मुंह में आपको क्या दिखाई देता है? उन्होंने मुंह खोला, क्योंकि बूढ़ा हो चुका था, दांत एक भी नहीं था। तो उन्होंने कहा, शिष्यों ने कहा, आपके मुंह में हमें जुबान दिखाई देती है। फिर कन्फ्यूशियस ने पूछा कि आपके मुंह में क्या है? तो उन्होंने कहा कि दांत है और जुबान है। तो उन्होंने कहा ये आखिरी शिक्षा है। जब हम पैदा होते हैं तो जुबान थी, काम कर रही थी, फिर आए दांत, जो बाद में आए वो पहले चले गए। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं थे, फुर्तीले नहीं थे, लचक नहीं थी उनके अंदर, वो टूट गए। तो जीवन में ये फुर्तीली प्राप्त करो, जीवन में ये लचक, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्राप्त करो। तूफान आएंगे, जो पौधे झुक जाते हैं बच जाते हैं, जो अकड़े रहते हैं वो उखड़ जाते हैं। तो बहुत सारी घटनाएं होगी जीवन में, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना, अकड़ कर मत रहना। जो अकड़ कर ज्ञान लेने आते हैं उन्हें ज्ञान कभी मिलता नहीं। जो जरूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से बदलते हैं उनको ज्ञान मिलता है, वे तेज संसारी है। तेज संसारी रिजिड नहीं होते, अकड़े नहीं रहते हैं। अपन तो ऐसा ही है, लोग बोलते हैं ना हम तो ऐसे ही है, अब ये क्या रिजिड हो गए हैं। नहीं नहीं, मेरे सामने कोई ऐसा बोलेगा तो मैं ऐसा बोलूंगा ही, कोई ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा ही। अरे थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर देखो, जीवन बहुत खूबसूरत है। लोग रिश्तों में, नातों में, घरों में ये सिर्फ अकड़न की वजह से कितना कुछ प्यार खो रहे। ये पर्सन से मैंने बात बंद कर दी है, 7 जन्म तक नहीं करूंगा। अरे किसका नुकसान हो रहा है? इस पर्सन को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। अरे मत करो माफ, मगर तकलीफ इसको होती है। कौन जलते रहता है उस आग में? तो जो फ्लेक्सिबल होते हैं सोचते हैं कि हमारा लाभ किस में है, हमारा मंगल किस बात में है। तो फुर्तीली बुद्धि चाहिए ताकि हम समय के अनुसार अपने आप को बदल पाए। कन्फ्यूशियस की जो आखिरी शिक्षा थी कि फ्लेक्सिबल बने, फुर्तीले बने। जुबान टिकती है इस वजह से टिकती है क्योंकि वो बदल पाती है अपने आप को। खाना सख्त है, नरम है, दांत नहीं बदल पाते। सख्त खाना, पत्थर आ गए तो दांत को चोट पहुंचाते हैं, जुबान को ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पाते क्योंकि जुबान एडजस्ट कर लेती है। तो तेज संसारी का जो अगला गुण है, क्योंकि उसके चारों तरफ लोग हैं, अलग अलग रिश्ते नाते हैं, उन सबके साथ उनको उठना है, बैठना है। तो ये तेज संसारी का दूसरा गुण। और तेज समझ उस बुद्धि में जो है हर चीज को निमित्त बनाकर अपना फायदा कर लेगा। तेज समझ क्या करेगी? हर रिश्ते को निमित्त बनाएगी, क्योंकि वो जानता है कि जीवन में जो भी चल रहा है मात्र निमित्त है अपने आप को जानने के लिए। बाहर आपको डर दिखाई देता है तो डर क्यों है? ताकि हम अपने अंदर के साहस को जान पाएं। हमारे अंदर क्या है? साहस। उसको जानने के लिए उसका अपोजिट चाहिए ही। अगर डर ना हो तो साहस को कब पहचानोगे? बाहर नफरत है तो अंदर के प्रेम को जानोगे, बिना नफरत के प्रेम को कैसे जानोगे? आपने कभी गर्म पानी में हाथ डाला ही नहीं हो और आपको ठंडे पानी में हाथ डलवाया जाए, अरे जरा हाथ डालकर देखो कैसा लगता है, शीतल है कि नहीं? तो आप क्या कहोगे? क्या शीतल होता क्या है? शीतल शब्द का अर्थ ही नहीं समझता हमको। क्यों नहीं समझता? क्योंकि गर्म पानी में कभी हाथ डाला ही नहीं। गर्म में हाथ डाला है तो शीतल समझते हैं, अनुभव है गर्म का। नफरत का अनुभव है तो प्रेम को समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। तो हमारे चारों तरफ जो लोग हैं, किसी को देखकर हमें डर लगता है तो घबरा मत जाना। ये मत कहना कि ये पर्सन गलत है, इसको देखकर मुझे भय होता है, इसको देखकर मुझे नफरत होती है, जेलसी होती है।
लालच होती है, अहंकार होता है, क्रोध आता है। समझ जाना कि ये हमें कुछ और बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये हमें कुछ और जनवाने के लिए गाइड कर रहे हैं। वो क्या चीज है जो हमें जाननी है? अगर आपने हर रिश्ते का फायदा उठाना शुरू किया, हर स्थान का, हर घटना का, घटना चाहे कितनी भी नेगेटिव हो, उस नेगेटिव घटना में एक उपहार है, एक सौगात है। प्रॉब्लम आता है वो सौगात देने के लिए। कोई भी घटना आपको तकलीफ देने नहीं आती। तकलीफ देने के लिए आज तक कोई घटना नहीं हुई। तकलीफ हमें होती है क्योंकि अज्ञान है। घटना हुई, उसने उपहार दिया, आपने उपहार ले लिया, उसका फायदा ले लिया। तेज संसारी की जो फुर्तीली बुद्धि है ये पकड़ पाती है। जहां लचक नहीं है वो कहेंगे ये पर्सन ही गलत है, उसको देखकर मुझे गुस्सा आता है। अरे उस पर्सन में अगर गलती होती तो सभी उसको देखकर गुस्सा होते कि नहीं? अगर किसी को देखकर आपको डर लगता है तो उसे देखकर सभी को डर लगना चाहिए, और उस पर्सन में फॉल्ट है तो? पर्सन में फॉल्ट नहीं है, क्योंकि वो डर तुम्हारे अंदर है, वो क्रोध तुम्हारे अंदर है, वो लालच, वो घृणा, वो नफरत, वो अहंकार आपके अंदर है। इस वजह से सामने वाला पर्सन बन गया निमित्त, आईना। उस आईने में हमने अपने क्रोध का दर्शन किया। समझ होती तो आप उसको धन्यवाद देते, अरे आपका धन्यवाद, आपको देखकर मुझे क्रोध आता है। मेरे जीवन में रहना हमेशा, बीच बीच में मैं जांच पड़ताल करना चाहूंगा अपनी। कभी आपको लगे कि अभी मेरा क्रोध खत्म हो गया है तो उस पर्सन के पास जाना, उससे एड्रेस लेकर रखना। जिसको देखकर आपको डर लगता है उसकी एड्रेस लेकर रखना, ताकि जब भी आपको लगे कि मेरा डर खत्म हो गया तब आप उसके पास जाना और देखना कि अभी डर लग रहा है, क्या लग रहा है, यानी और काम करना है, धन्यवाद बोल के वापस आ जाना। तो तेज संसारी जानता है कैसे हम सभी लोगों को निमित्त बना के अपने आप पर पहुंचे और अंत में अपने ही शरीर को निमित्त बनाते हुए अपने आप पर पहुंच जाए। क्योंकि शरीर तो हम नहीं, क्योंकि हम कहते हैं ये मेरा शरीर, जैसे ये मेरा माइक तो मैं नहीं, मेरा शरीर तो मैं नहीं। तो फिर जो असली मैं हूं, जो शरीर बुद्धि मन के परे है, वहां पहुंचने के लिए इस शरीर को भी निमित्त बनाया जाए, कारण बनाया जाए। तो ये दूसरा जो गुण है अपने आप पर फिर से लौटाने के लिए, उसके लिए चाहिए फुर्तीली बुद्धि, ताकि हम नया स्वीकार कर पाए। नए से तब्दीली आएगी, नए का फायदा उठाया जाए। आज एक नए ढंग से आपको ज्ञान मिल रहा है तो उसका फायदा उठाया जाए। ये बातें सोचकर कि ऐसा नहीं है, वहां वैसा नहीं है, इन बातों को देखकर हम अपना नुकसान न कर दें। तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी हो, नया सुनने की तैयारी हो। ये दूसरा गुण आपको बताया गया। हर घटना का अपने लिए फायदा उठाना, जांच पड़ताल के लिए सारे रिश्ते जरूरी है। सुकरात का नाम आपने सुना हो, एक ज्ञानी थे जो जब अपने शिष्यों के साथ घर के आंगन में बातचीत किया करते थे सुकरात, तो उनकी जो बीवी थी बड़ी चिड़चिड़ी थी। वो क्या करती, कभी कचरे का डब्बा आके उनके ऊपर डाल देगी और उनके स्टूडेंट बैठे हुए, या कभी क्या करेगी कि पानी का बकेट लाके उसके ऊपर डाल देगी। तो उसके स्टूडेंट कहते आपको गुस्सा नहीं आता, आप उसको कुछ बोलते नहीं है, वो ऐसा कर रही है तो सुकरात क्या कहता है? वो कहता है अरे वो तो मेरी सेवा कर रही है, वो तो मुझे चेक करती है कहीं से मैं कच्चा तो नहीं रह गया। हो सकता है ना कहीं से कच्चा रह गया हूं, तो वो चेक करती है बेचारी, वो तो सेवा कर रही है। तो हमारे साथ जो बुरा व्यवहार कर रहे हैं, क्या हम उनको उस तरह देख पाएंगे कि ये हमें मदद कर रहे हैं, ये हमें चेक कर रहे हैं कि क्या हो रहा है? दूसरा गुण यहां सभी को समझ में आया होगा। फिर आता है तीसरा गुण। तीसरा गुण है निर्भय आंखें। निर्भय, निर्भय यानी जिन आंखों में कोई डर नहीं है। समस्याओं के शेर सामने हो मगर उसकी आंखों में डर नहीं आता। तेज संसारी जो है, शेर आपके सामने हो और आप उसकी आंखों में देख रहे हो तो क्या होगा?
शेर पढ़ लेता है इंसान की आंखों को, अगर उसे वहां डर दिखाई दिया तो वो समझ जाता है कि ये मेरा शिकार है। शेर कैसे अटैक करता है? वैसे वो इंसान पर कभी प्रहार नहीं करेगा। जब वो आंखों में डर देखता है वो प्रहार करता है। जब वो उन आंखों में लापरवाही देखता है, जैसे शेर आया है तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो उसे कभी नहीं लगता है कि ये शिकार है। फिर उसकी आंखों में डर आ जाता है, वो चला जाएगा उधर से। समस्याएं हमारे सामने है, वे हमारी आंखों में देखती है। जब हमारी आंखों में कोई भय नहीं आता है तो समस्या की आंखों में भय आ जाता है, वो चली जाती है। ये खूबसूरत बात है। वो अपना तोहफा देती है और चली जाती है। मैं ये तोहफा देने के लिए आई थी, ये लो आपका तोहफा, मैं जाती हूं। ये हो सकता है अगर ये साहस, ये निर्भय आंखें हमें प्राप्त होती है। निर्भय आंखें ऐसे प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उसके पीछे जो समझ हो वो जब तक नहीं है तो निर्भयता नहीं है। क्योंकि अगर मौत का डर है अंदर तो निर्भय आंखें नहीं रह सकती। अगर मौत को हमने नहीं जाना है तो आप निर्भय नहीं रह सकते। तेज संसारी का जो गुण है वो मौत को जानता है। मौत क्या है, मौत क्यों बनाई गई है, मौत का डर क्यों दिया गया है, उसे ये पता है। आपको पता है कि ये मौत का डर क्यों दिया गया? शुरू शुरू में जब पृथ्वी पर ज्ञान फैला तो ज्यादा लोग आत्म साक्षात्कारी थे, यानी जिन्हें ये ज्ञान था, ज्यादा लोग थे। और उन लोगों की वजह से सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। फिर क्या हुआ? फिर कुछ ऐसे लोग तैयार हुए जिन्हें हम आज की भाषा में पॉलिटिशियन कहते हैं, नेता कहते हैं। ऐसे लोग तैयार हुए जिन्होंने कहा कि आप इन लोगों को क्यों पूछते हो, इन लोगों को पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तो लोगों ने बताया, अरे ये लोग है तो हमारा समाज बढ़िया चल रहा है, ये लोग है तो यहां कोई चोरी नहीं करता, यहां कोई झूठ और कपट नहीं करता है, ये लोग है तो हिंसा नहीं होती है, अत्याचार नहीं होता, इन लोगों की वजह से तो सब बढ़िया चल रहा है। तो उन नेताओं ने क्या कहा, अरे ये तो हम भी करवा सकते, बिना ज्ञान के भी ये करवा सकते, बिना समझ के भी ये करवाया जा सकता। आप क्या चाहते हो, हिंसा ना हो, हम करवा सकते। आप क्या चाहते हो, चोरी ना हो, हम करवा सकते हैं। आप जो चाहते हो हम करवा सकते हैं। कैसे? जब उनके हाथ में सत्ता आई, यानी जब आत्म साक्षात्कारी लोग कम होते गए, क्योंकि पहले नियम सभी उन्होंने बनाए, सारे नियम उनके द्वारा बनाए गए हैं। फिर जब इनके हाथों में आया तो उन्होंने क्या किया कि बिना ज्ञान के कैसे अच्छे काम करवाया जाए, मौत का डर दे दो तो लोग अच्छा काम करेंगे। अरे तुम पता नहीं कब मर जाओ। एक इंसान गया था ना, ऐसी कहानियां भी प्रसिद्ध है, किसी पंडित के पास गया, किसी साधु के पास गया कि मुझे बहुत क्रोध आता है, कैसे कंट्रोल करूं, लालच को कैसे कंट्रोल करूं। तो उसने कहा, साधु महाराज ने, कि यार उसको छोड़ो, 1 हफ्ते के बाद तू मरने वाला है, उसकी फिक्र करो। वो घबराया, अरे 1 हफ्ते के बाद मेरी मौत। भागा, जिन लोगों से झगड़े किए थे उनसे माफी मांग ली, पैसे का बंटवारा किया, 7 दिन यही सब करते रहा, दान पुण्य करते रहा। 7 दिन के बाद वो महाराज उसके घर पहुंचा, पूछा कैसे चल रहा है, कितनी बार क्रोध आया? क्रोध करने का समय नहीं मिला, क्यों, मौत आ रही है तो दिन भर मौत ही घूम रही थी दिमाग में, इसलिए ये सब काम कर रहा था। तो साधु महाराज ने कहा कि मौत को हमेशा याद रखो तो तुमसे बुरे काम नहीं होंगे। तो ये जो समझ दी गई, डरा कर अच्छे काम करवाने के लिए, ये कोई सही समझ नहीं थी। ये समझ दी गई है पॉलिटिशियंस के द्वारा, नेताओं के द्वारा, कि मौत का डर दो ताकि लोग अच्छे काम करें। और ऐसे पॉलिटिशियन आज भी मौजूद है। आपको पता है, आज भी ये खबर बार बार फैलाई जाती है कि पृथ्वी ये साल में खत्म होने वाली है। सुनते हो कि नहीं? ये वही लोग हैं पुराने, पीढ़ी से पीढ़ी आते आ रहे हैं। वो एक डेट अनाउंस करते हैं, अरे पाप बढ़ गया है जमीन पर, क्या किया जाए, मौत का डर याद दिलाओ। फिर एक तारीख डिसाइड होती है और वो तारीख को डिक्लेयर करो, दुनिया खत्म होने वाली है। फिर लोगों के अंदर वो डर दिया जाता है, अरे मौत के डर की वजह से चोरी मत करो। तो चोर खत्म नहीं हुआ, अंदर का क्रोधी नहीं मरा, अंदर का लालची नहीं मरा। वो तो सिर्फ बाहर से एक क्रिया, अंदर से इंसान वैसा का वैसा ही दुखी, एक डरा और सहमा हुआ।
तो मौत का डर जब लोग सत्संगों में सुनते हैं, मौत को हमेशा याद रखो, उनको अच्छा ही लगता है। अरे वाह, कितनी बढ़िया बात बताई, अभी हम दिन भर याद रखेंगे, मुझे मरना है मरना है मरना है, तो अच्छे काम करो अच्छे काम करो अच्छे काम करो, नहीं तो नर्क में जाएंगे नर्क में जाएंगे नर्क में जाएंगे। बचपन से ही मौत का डर दिया जाने लगा, खास करके भारत भूमि पर, बचपन से ही। तो जो डर कर अच्छे काम कर रहा है, उसके अच्छे काम करने की कितनी वैल्यू, समझ नहीं है कि क्यों बुरे काम नहीं करने चाहिए, ये समझ नहीं है, डर की वजह से। तो मौत के डर से अच्छे काम हो रहे हैं, तो हालांकि बाहर तो क्रिया अच्छी हो रही, मगर अंदर से इंसान खोखला ही रहेगा। तो जो तीसरा गुण है, निर्भय आंखें, वो तभी प्राप्त होगी जब आप मौत को जान जाओगे, मौत क्या है, और मौत को जानोगे जब जीवन को जान जाओगे। फॉरेन कंट्रीज में फिर लोग उल्टा काम कर रहे हैं, भारत के लोग ये एक्सट्रीम में गए तो वहां के लोग दूसरे एक्सट्रीम में गए, उन्होंने जीवन को पकड़ा, वो मौत को याद ही नहीं करना चाहते। वहां मौत की बात करना असभ्यता है, मैनर्स नहीं है कि आपको ऐसा पूछेंगे आपसे, मौत की बात ही मत करो, वहां जीवन की बात कराओ। फिर जीना है तो क्या खा सकते हैं, उनके खाने पर बैठोगे तो आपको आश्चर्य होगा, पहले बोलेंगे सूप पिएंगे, फिर स्टार्टर खाएंगे, फिर दूसरा तीसरा राउंड होगा, फिर चौथा, ऐसा 8-10 राउंड होते, फिर उनका खाना पूरा होता। आप कहेंगे सीधा हमें खाना ही दो, सीधा खाना दो तो खाए, तो वहां 50 बातें और होती है, क्योंकि वो सिर्फ जीने में लगे हुए हैं और सिर्फ इंद्रियों के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जीना यानी इंद्रियों को सुख देना। अब म्यूजिक सुन रहे हैं तो और हार्ड म्यूजिक चाहिए, और मेटालिक म्यूजिक चाहिए, और शोर शराबे वाली म्यूजिक चाहिए, क्योंकि अभी थोड़े से काम चलता ही नहीं। जो लोग मिर्ची खाते हैं उनको पता है, थोड़ी मिर्ची खाते तो उनको लगता ही नहीं है, क्योंकि ज्यादा खाने की हैबिट पड़ गई तो जुबान की सेंसिटिविटी जो है, संवेदना, वो मर गई। अब थोड़ी मिर्ची लगाई तो फर्क ही नहीं पड़ता। शराब पीने वाले जैसे होते हैं ना, अब एक प्याले से कुछ होता ही नहीं है, फिर 2 चाहिए 4 चाहिए, फिर और स्ट्रांग चाहिए और स्ट्रांग चाहिए, अंत में जाके सांपों से डंक भी लगवाते अपनी जुबान पर, इतना उनको हैबिट पड़ जाती है। यानी उनकी जुबान की सेंसिटिविटी खत्म होती जाती है। एक्चुअली में हर इंद्रिय उनकी मर रही है, उन्हें पता नहीं है, उनको लगता है ये जीवन है, कि हम जीवन जी रहे। दोनों एक्सट्रीम्स में है, बाहर के लोग या भारत के लोग। मगर जो तेज जीवन को जानते हैं, तेज संसारी, वो दोनों का फायदा उठाते हैं, यानी जो नुकसान दोनों में है उनको हटाकर जो उनके फायदे हैं, तेज जीवन वे जीते हैं। तेज जीवन में क्या होगा, आप तीखेपन को बढ़ाते नहीं जाओगे, उल्टा कम करते जाओगे, और एक समय ऐसा आएगा कि पानी भी पियोगे तो जो स्वाद आपको आएगा और किसी को नहीं आता होगा। सामने वाला कहेगा बेचारा पानी पी रहा है खाली, मगर आप कहेंगे इस पानी में जो स्वाद है तुमने कभी जाना नहीं, क्योंकि जुबान मर गई, तीखा खा खा कर जुबान मर गई, अभी तो पता भी नहीं चलता, स्वाद आता भी नहीं है। तो सूक्ष्मता बढ़े, क्योंकि सूक्ष्मता बढ़ेगी तो अंदर की यात्रा होगी। ये इंद्रियां अंदर जुड़ी हुई है, बाहर बाहर इतने रहे तो अंदर कब लौटेंगे। सूक्ष्मता इंद्रियों की बढ़ानी है। तो जो तीसरा गुण यहां पर आया, जिसमें पकड़ाई की, मौत के डर से नहीं, निर्भय आंखें, क्योंकि उसे समझ है मौत की और जीवन की, अतियों में नहीं जाना है, तेज जीवन जीना है। आज तो हमने 3 गुण समझे हैं। तो हर दिन कुछ समझ के लिए समय देना है, चाहे 10 मिनट की न हो। तेज संसारी बनने के लिए हम क्या देने के लिए तैयार है? क्या हफ्ते में 1 घंटा दे सकते हैं अपने लिए? अपने लिए सुनना। आज तक आप कहोगे मैं टीवी सुनता हूं, रेडियो सुनता हूं, मगर वो सुनना क्या है? शरीर के लिए। वो सुनना क्या है? मन के लिए। मन को अच्छा लगता है। बुद्धि के लिए हम सुनते हैं, प्रोग्राम होते, क्विज होता है, सवाल जवाब होते हैं, करोड़पति बनने के लिए लोग सुनते। बुद्धि सुन रही है, बुद्धि को खाना है। कुछ प्रोग्राम शरीर को खाना है, शरीर में एक्साइटमेंट होती है, मगर जो आप हो एक्चुअली उसको खाना मिल रहा है क्या? जो हकीकत में आप हो उसको खाना मिल रहा है क्या? उसका उपवास ही चल रहा है आज तक, तो उसको भी खाना मिले। आज जो आप यहां आए तो कुछ बातें ऐसी थी जो आपके लिए थी, जो आप हकीकत में हो। अपने आप को भूल गए हैं, इसलिए अपने आप को शरीर मानकर ही जी रहे कि ये शरीर ही मैं हूं। मगर हम जो हैं उसे जानने के लिए
कुछ समय अपने लिए निकालना है। आज जो बातें हमने सुनी, जिसमें शुभ विचार, हैप्पी थॉट्स के बारे में बताया गया, हर इच्छा से मुक्त होने के लिए, तेज संसारी बनने के लिए पिताजी ने 3 गुरुओं के पास भेजा। वहाँ क्या हुआ? तीसरे गुरु ने जो काम किया वही यहाँ होता है, क्योंकि शब्दों में ज्ञान नहीं आता, शब्दों में ज्ञान आ भी नहीं सकता। वो जो अनुभव है वो हमें लेना है, उसके बारे में सोचना नहीं है, वो होना है। तो तेज संसारी बनना वो यात्रा जिसकी तैयारी आपसे करवाई जा रही है। अगर आपकी जिद है, अगर आपका इरादा है, हौसला है, अगर आप चाहते हो ये 3 गुण जो आज बताए गए आप में आ जाए, कुछ तो आना शुरू ही हो जाएंगे सुनकर ही। अरे हाँ, ये कठोर विश्वास हमारे अंदर हो। कुछ बातें जो सुनी आपने, और फिर आपने ये भी जाना कैसे योगियों तपस्वियों के द्वारा शुरुआत हुई, उस ज्ञान को प्राप्त किया गया। मगर ऋषियों ने जाना कि इसके लिए कठिन शरीर को तपाने की जरूरत नहीं है, तो शादीशुदा होते हुए भी ये ज्ञान लिया जा सकता है, दिया जा सकता है। तो उन्होंने 4 आश्रम बनाए थे, जिसमें किशोर अवस्था में सीखना है, फिर गृहस्थ अवस्था में शादी है, फिर वानप्रस्थ है, फिर संन्यास है। ऐसे 4 आश्रम बनाए गए। तो गुरु शिष्य की परंपरा से चलते आए, मगर फिर बुद्ध जैसे ज्ञानियों ने फिर से भिक्षु जीवन को महत्व दिया, फिर नानक कबीर ने कुछ काम किया, फिर शंकराचार्य जैसे लोगों ने उसको तोड़ा, तोड़ते ही आए, एक दूसरे को तोड़ते ही आए। ये साइकिल चलती रहेगी, गोल गोल घूमते ही रहेंगे हम। मगर चक्र से बाहर आने के लिए हमें बनना है तेज संसारी। सन्यासी भी नहीं बनना है, ना ही संसारी बनना है, क्योंकि फिर उसमें वही साइकिल चल रहा है। वही वो पर्सन है, 7 लड़कियां पैदा हो गई है, अब एक की शादी करवा के जिंदगी भर रोते रहेगा, और कुछ जीवन में हुआ ही नहीं। तेज संसारी को होश होगा कि ये जो बच्चे दुनिया में आ रहे हैं ये क्या करने वाले हैं, आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाधा तो नहीं बनेंगे, तो कहीं जरूरत से ज्यादा तो नहीं हो रहा है। उसे समझ होगी, होश होगा, वो होश में काम करेगा। और फिर ये जो झगड़े और इसमें जीवन पूरा बीत जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पहला कठोर विश्वास, चाहे दीवार गिर रही हो, जलजला आ रहा हो, तो भी आप प्रार्थना चालू रखोगे। अरे ऐसा नहीं, प्रार्थना कर रहा हूं, दीवार हिल रही, अरे बंद करो, बंद किया तो दीवार हिलना बंद हो गई, तो हम प्रार्थना नहीं करेंगे। ऐसा मत करना, प्रार्थना चालू रखना। कौओं को देखकर भी प्रार्थना चालू रखना। कॉन्ट्रास्ट में बहुत बड़बड़ करेगा अंदर आके, अरे ये प्रार्थना मत कर, इससे ऐसा हो रहा, तुम्हारी नौकरी छूट रही है, बंद करिए। ईश्वर का असली अर्थ हमने समझा नहीं, आकार में फंस गए हैं। जो आकार इशारे थे, उस बुढ़िया का एग्जाम्पल बताया जिसने कहा कि कल तुमने तारे भी तोड़ दिए, क्योंकि वो हमारे मंदिर है, उसका इशारा है, हमने इधर बनाया है। इंसान ये बना सकता है, तारे जिसने बनाए वो मंदिर है हमारे, उसको तोड़ो, और कल उसको भी तोड़ पाए तो भी हमारा विश्वास टूटता नहीं है। ऐसा विश्वास हमारे अंदर जग जाए। और जो दूसरा फुर्तीली बुद्धि कहा, सबके साथ मिलकर जीना, हर एक को निमित्त बना के अपने आप को जानना, हमारे अंदर क्या है, हम कौन है, सभी को आईना बनाते हुए अपने आप को समझना, ये फुर्तीली बुद्धि। कन्फ्यूशियस की आखिरी शिक्षा ध्यान में रखना, जो कहता है कि जुबान की तरह हम फ्लेक्सिबल रहे। सुकरात के एग्जाम्पल से याद आएगा, कहीं हम कच्चे तो नहीं रह गए, कोई चेक करने वाला भी चाहिए, तो ऐसे रिश्ते जो है हमारे सेवा कर रहे हैं, ऐसी एक समझ होगी। निर्भय आंखें होगी, उसमें भय नहीं होगा। शेर चला जाएगा मुसीबतों का, अपना तोहफा देकर जाएगा आपको, आप आगे बढ़ोगे। मौत के डर से अच्छे काम करोगे, ऐसा नहीं होगा। डर से अच्छे काम की कोई वैल्यू नहीं। समझ के द्वारा अच्छे काम, सभी के लिए मंगल मैत्री करना, समझ के द्वारा, सभी को लाभ मिले, सभी की सेवा हो, उस समझ के द्वारा। और मौत का डर जो बचपन से दिया गया है, अपने बच्चों को नहीं देना। तेज संसारी जानता है जो गलतियां उसके साथ हुई है वो हमें अपने बच्चों के साथ नहीं करना है। ये समझ पहले हम खुद प्राप्त करें और फिर आगे वालों को बांटे। तो ये बातें आज हम सब सुन रहे थे और समझा कि दूसरी अति पे भी नहीं जाना है। जो जीवन के पीछे भागे हैं लोग फॉरेन कंट्रीज में, जो बताया वही कल्चर अभी यहाँ पर आ रहा है, वही बातें यहाँ भी शुरू हो रही है कि एक्साइटमेंट चाहिए, पार्टियां चाहिए। अभी नया साल आ रहा है तो प्रोग्राम अभी से तैयार हो रहे हैं, क्योंकि कुछ तो हार्ड चाहिए। कि अभी नॉर्मल संगीत से कुछ होता ही नहीं, कुछ मजा ही नहीं आता है, और हार्ड चाहिए। नॉर्मल खाने से कुछ होता ही नहीं, कुछ और तीखा चाहिए और स्वादिष्ट चाहिए। बस वही दौड़, अंधी दौड़ चल रही है। हमारी जुबान मरती जा रही है, हमारे कान मरते जा रहे हैं, हमारी आंख मरते जा रही है,
हम फिर से उसकी संवेदना प्राप्त करें, ताकि फिर से हम सांस भी लेंगे तो उसका आनंद होगा, पानी भी पिएंगे तो उसका आनंद होगा, क्योंकि वो तेज जीवन होगा। तेज जीवन प्राप्त करें। और आज ये सब बातें सुनकर आपने जो हमें सेवा का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। क्या आप भूतकाल के बोझ और भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं? क्या नकारात्मक विचार और अस्थिर मन की वजह से आप डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार बन रहे हैं? अगर हां, तो इन सभी समस्याओं का एकमात्र हल है एनलाइटेंड मास्टर सरश्री निर्मित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर, जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन। यह 5 दिवसीय निवासी शिविर आपको चिंता रहित, भयमुक्त, सरल और शक्तिशाली जीवन प्रदान करता है। अब तक लाखों लोग इस शिविर से लाभान्वित होकर अपने जीवन में अद्भुत बदलाव और दिव्यता की अनुभूति कर चुके हैं। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 19 से 23 फरवरी 2025। तो आज ही महा आसमानी परम ज्ञान शिविर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। शिविर से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।